दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार, आईपीओ या एफपीओ या राइट्स इशू में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो उससे जुड़े नियमों और नियमों में बदलाव पर जरूर नजर रखें। तो 1 दिसंबर से आईपीओ से जुड़े नियम बदल गए हैं। ये बदले हुए नियम क्या है और निवेशकों को इससे कैसे फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ में पैसा लगाने के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम की वजह से अब आपको अपने शेयर अलॉटमेंट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। आईपीओ के बंद होने के तुरंत बाद ही शेयर का अलॉटमेंट होगा और उसके तुरंत बाद इसकी लिस्टिंग होगी। 1 दिसंबर से आईपीओ की लिस्टिंग डेडलाइन को मौजूदा 6 दिनों यानी T+6 से घटाकर 3 दिनों यानी T+3 अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर T का मतलब है आईपीओ के बंद होने की तारीख। इसका मतलब है कि अब जितनी भी कंपनियों का आईपीओ आएगा वह सब्सक्राइब होने के बाद 3 दिनों में ही लिस्ट हो जाएंगे। सेबी के इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। सेबी ने इसे 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर लागू किया था, लेकिन अब 1 दिसंबर 2023 से यह नियम सभी के लिए लागू कर दिया गया है। निवेशकों के लिए इसका सीधा मतलब हुआ कि अब आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग के दिन उस आईपीओ के शेयर को बेचकर फायदा कमाने में पहले आईपीओ के बंद होने के बाद 6 दिन लगते थे, अब केवल 3 दिन ही लगेंगे अगर उस आईपीओ की लिस्टिंग शानदार रही हो तब। दूसरी तरफ जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट नहीं होता था उनको अपने पैसे रिफंड पाने में ज्यादा समय लगता था, अब उससे काफी कम समय लगेगा। इससे उनका पैसा लंबे समय तक फंसा नहीं रहेगा और कम समय में ही दूसरे शेयरों या आईपीओ में पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसा मौजूद रहेगा। तो आईपीओ का जो नया नियम है वो कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए। टी का मतलब है आईपीओ बंद होने की तारीख। कोई भी आईपीओ आम निवेशकों के लिए 3 कामकाजी दिन खुला रहता है। T+1 का मतलब हो गया आईपीओ शेयर्स का अलॉटमेंट। आईपीओ बंद होने के अगले कामकाजी दिन किसको आईपीओ का शेयर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह तय हो जाएगा। T+2 अलॉट हुए आईपीओ शेयर्स का योग्य निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर और जिनको शेयर अलॉट नहीं हुआ है उनका पैसा उनके बचत खाते में रिफंड। आईपीओ बंद होने के दूसरे कामकाजी दिन जिनको आईपीओ शेयर अलॉट हुआ है उनके डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर होगा और जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका पैसा उनके बचत खाता में वापस भेज दिया जाएगा। T+3 आईपीओ शेयर्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग। आईपीओ बंद होने के तीसरे कामकाजी दिन आईपीओ शेयर्स की शेयर बाजार पर लिस्टिंग होगी। अगर लिस्टिंग के दिन आईपीओ शेयर की बाजार कीमत उसकी इश्यू कीमत से अधिक हो तो निवेशक लिस्टिंग के दिन ही शेयर को बेचकर पैसा कमा सकता है। वहीं T+6 नियम में आईपीओ निवेशकों को आईपीओ के बंद होने के 6ठे कामकाजी दिन शेयर बेचकर कमाई करने का मौका मिलता था, वो भी जब आईपीओ अच्छा होता था तब। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उसे गुजरना होता है। आम लोगों के निवेश के लिए कोई भी आईपीओ 3 दिनों तक खुला रहता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है, इसका भी डेट तय होता है। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को याद रखना चाहिए। अब आईपीओ T+3 और T+6 रूल में क्या फर्क है वो एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लिया कि कोई आईपीओ सोमवार को बंद होता है यानी T सोमवार है, तो T+3 में आईपीओ बंद होगा सोमवार शाम 5 बजे और T+6 में भी आईपीओ बंद होगा सोमवार शाम 5 बजे। T+3 में अलॉटमेंट होगा उसी हफ्ते मंगलवार को और T+6 में अलॉटमेंट होगा उसी हफ्ते गुरुवार को। T+3 में रिफंड होगा उसी हफ्ते बुधवार को, जबकि T+6 में रिफंड होगा उसी हफ्ते शुक्रवार को। T+3 में डीमैट खाते में ट्रांसफर होगा उसी हफ्ते बुधवार को, जबकि T+6 में अगले हफ्ते सोमवार को डीमैट खाते में ट्रांसफर होगा और T+3 में लिस्टिंग होगी उसी हफ्ते गुरुवार को, जबकि T+6 में लिस्टिंग होगी अगले हफ्ते मंगलवार को। तो आपने देखा T+3 और T+6 में क्या फर्क होता है आईपीओ शेयर के अलॉटमेंट से लेकर के लिस्टिंग तक के दौरान। आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं।
जिस दिन यानी 1 दिसंबर 2023 को T+3 आईपीओ नियम लागू हुआ, भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 500 अंक तक उछला। वहीं हाल के दिनों के कुछ आईपीओ शेयर्स के शेयर बाजार पर प्रदर्शन की बात करें तो गांधार ऑयल रिफाइनरी ने 78%, टाटा टेक्नोलॉजीज ने 163%, इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने 104%, प्रोटीन ईगाव टेक्नोलॉजीज ने 51% का रिटर्न दिया है। तो ये तो बात रही आईपीओ से जुड़े नियम T+3 और उसके फायदे की। अब हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, उसमें कैसे निवेश करते हैं और निवेशकों को कैसे कमाई होती है आईपीओ में निवेश करने के बाद। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है, इसमें निवेश कैसे करते हैं और निवेशक इसमें पैसा लगाकर कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब है कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट तो होने चाहिए, साथ ही साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं, हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आईपीओ फॉर्म भरने में, तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। अब है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपए है वही प्रति शेयर कमाई हुई। एक बात आपको बता देता हूं कि जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में और उस आईपीओ के बारे में जरूर जानें। कहीं पर पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। दूसरी बात, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। सेबी के नए नियम आईपीओ T3 नियम को आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।